बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन व नाज़रीन, आज के दर्स का मौजू रमज़ान और उसकी अखलाक़ी तरबियत है। हमारा ये ईमान होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें जितनी भी इबादत का हुक्म दिया है, जितने भी अहकामात का हमें हुक्म दिया है, वो तमाम अहकामात उनमें कोई ना कोई अल्लाह रब्बुल आलमीन की हिकमत मौजूद है। हम इन इबादत को करते हुए जो ज़ाहिरी तौर पे हरकत हैं, आमाल हैं, इनको जब बजा लाते हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन क़तन ये नहीं चाहते कि हम इन इबादत को ज़ाहिरी तौर पे तो करें, लेकिन इन इबादत के ज़रिए अल्लाह हमारी जो तरबियत करना चाहते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें जो सिखाना चाहते हैं, हमारे लिए जिन चीज़ों में फ़ायदा है, उस हवाले से हमारी जो तरबियत करना चाहते हैं, उन चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर दें तो यकीनन हम इन अहकामात और इन इबादत के जो मक़ासिद हैं उनको नज़रअंदाज करेंगे। हमारे अंदर बुरे अखलाक उनको रोज़ा दूर करता है। कौन से अच्छे अखलाक हैं जो हमारी तरबियत और किरदार का उन्हें हिस्सा बनाने की हमें अमली तरबियत देता है। तो उनमें से एक चीज़ ये है, एक अखलाक़ी तरबियत ये है कि रोज़ा हमें ये सिखाता है कि हमने अपने नफ्स पे और अपनी ख्वाहिशात पे काबू कैसे पाना है, कंट्रोल कैसे करना है। क्योंकि ये किसी भी एक कमज़ोर शख्सियत और कमज़ोर इंसान की अलामत है कि उसका अपने जज्बात पे इख्तियार ना हो, उसका अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल ना हो, उसका अपने नफ्स पे कंट्रोल ना हो। और ये अक्सर हम सुनते भी हैं बहुत सारे लोगों से कि ये जुमला वो बोलते हैं कि मेरा ख़ुद पे इख्तियार नहीं, बस नहीं रहा। तो ज़ाहिरी बात है, जब इंसान का अपने ऊपर इख्तियार ना हो, ख्वाहिशात पे, इंसान के नफ्स पे, तो इंसान बहुत सारे ऐसे काम अपनी ज़िंदगी में करता है जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी वाले हैं। और ये जब इंसान इस पहलू से कमज़ोर हो तो ये शैतान के लिए एक बहुत सुनहरी मौका होता है कि वो इंसान को, ऐसे कमज़ोर इंसान को पकड़ के जहाँ मर्ज़ी ले जाए, तो ऐसे शख्स को वो बड़ी आसानी से गुमराह कर लेता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रोज़े के ज़रिए हमारी ये तरबियत करना चाहते हैं, अमली तरबियत करना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं कि हम इस महीने में, इन चंद दिनों में, इन चंद अय्याम में हम अपनी अमली तरबियत इस अंदाज़ से करें कि हम अपने जज्बात पे, अपने ख़यालात पे, अपने किरदार पे, अपनी ज़ुबान पे, अपने आमाल पे, अपने अफ़आल पे, अपनी ख्वाहिशात पे, अपने नफ्स पे कंट्रोल करें और अपने नफ्स को हर उस बुरी चीज़ से, बुरे काम से, बुरी बात से, बुरे ख़्याल से रोकें जिससे रुकने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हुक्म दिया है। ये एक हमारी तरबियत का ऐसा पहलू है कि जिससे आगे फिर बहुत सारे आगे पहलू हैं जो हमारी ज़िंदगी के बहुत सारे गोशों से जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। अपने नफ्स पे और अपनी ख्वाहिशात पे जो काबू पाने वाली ये एक तरबियत है, ये भी एक बड़ी हमजहत तरबियत है।
जिससे हमारी और बहुत सारी अखलाकी बुराइयां दूर होती हैं, बहुत अच्छी जो चीज़ें हैं वो हमारे किरदार का हिस्सा बनती हैं। मिसाल के तौर पे अगर हम ख़यालात की बात करें तो तमाम बुरे ख़यालात अब अंदाज़ा करें कि ये एक ऐसी चीज़ है कि जो ख़ुद आगे बहुत सारी बुराइयों को जन्म देती है और इससे रुकना हमें बहुत सारी बुराइयों से रोकता है। अगर हम ज़ुबान से किसी को नुकसान ना दें, किसी को हमारी ज़ुबान से नुकसान ना पहुँचे, इसी चीज़ का अगर हम इस चीज़ को अपनी तरबियत का हिस्सा बना लें और रोज़े में इसकी अमली तौर पे प्रैक्टिस करें इसको, तो यकीन करें हमारी ज़िंदगी वो इनफरादी हो या वो हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी हो, हम बहुत सारी बुराइयों से बच सकते हैं। इसी तरह बुरे काम हैं, किसी पे जुल्म करना, किसी के साथ ज़्यादती करना और किसी को मारना और इस तरह की दूसरी चीज़ें जो बुरे कामों में, बुरे अखलाक ऐसे जिनका हमारे आज़ा के साथ ताल्लुक़ होता है, उन चीज़ों से भी ये रोज़ा हमें रोकता है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी ये जो तरबियत फरमाई है रोज़े की हालत में, वो हमें हलाल चीज़ों से भी मना फरमाया है। बहुत सारी हलाल चीज़ों से भी हमें रुकने का हुक्म दिया गया है। हम खाना नहीं खा सकते, हमें प्यास अगर महसूस हो तो हम पानी नहीं पी सकते। और ये इसलिए है कि अगर हम इन हलाल चीज़ों से भी अपने आप को इस रोज़े की हालत में रोकते हैं तो ऐसी चीज़ें जो हराम हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें उनसे रुकने का, ये हमें किस अंदाज से हमारी तरबियत की गई है। और इस चीज़ को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 2 अहादीस में अमली इसकी जो शक्ल है, इस किरदार की जो सफाई है, इसकी अमली शक्ल को 2 हदीसों में ज़िक्र फरमाया है। रोज़े के तनाजुर में एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि जो रोज़ादार है, अगर उससे कोई शख्स झगड़ा करता है, उसे गाली निकालता है, तो उसे उसका जवाब कैसे देना चाहिए। ये हो रही है हमारी अमली तरबियत रोज़े की हालत में कि अगर कोई दूसरा हमारे साथ ज़्यादती करता है, हमें तब भी उसके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, चाहे जाए कि हम ख़ुद उसके साथ ज़्यादती करें, उसके साथ जुल्म करें, ज़ुबान से, अपने किरदार से, अपने काम से। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई लड़ाई करता है तुम्हारे साथ या झगड़ा करता है, गाली निकालता है, तो तुम्हें उसका जवाब, बुराई का जवाब बुराई से नहीं देना चाहिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि इन्नी साइम, कि मैं तो ऐसी हालत में हूँ कि जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे इन तमाम बुराइयों से रुकने का हुक्म दिया है, तो मैं तो मेरी तो ये तरबियत इजाज़त नहीं देती, मेरा रोज़ा मुझे रोकता है, मेरा रोज़ा मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं भी तुम्हारे साथ इस गुनाह में शरीक हूँ। इसी तरह एक दूसरी हदीस में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मन लम यदअ क़ौल अज़्ज़ूर वल अमल बिही फ़लैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदअ तआमहु व शराबहु, कि ऐसा शख्स जो
रोज़े की हालत में ज़ुबान से जो होने वाली बुराइयां हैं उनसे नहीं रुकता, और अपने किरदार से होने वाले जो बुरे काम हैं उनसे नहीं रुकता। रोज़े की ये जो तरबियत है उससे वो गाफिल अगर हो जाता है तो ऐसा शख्स सिर्फ़ सारा दिन भूख और प्यास ही उसके हिस्से में आती है। रोज़े की जो फजीलत है, रोज़े का जो अजर है, यकीनन उस पर असर पड़ता है। तो इन दो हदीसों से हमें बखूबी अंदाज़ा होता है कि रोज़ा हमारी अखलाक़ी तौर पे कैसी तरबियत करता है। तो एक चीज़ तो ये है कि हमें अपने आप पे कंट्रोल, अपने जज्बात पे कंट्रोल, अपने नफ्स पे कंट्रोल, अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल, ये रोज़ा हमें सिखाता है। इसी तरह रोज़ा हमारी एक और अखलाक़ी तरबियत करता है कि हमारे दिल में नरमी पैदा होती है रोज़े से। जब हम ये भूख प्यास बर्दाश्त करते हैं तो हमें इससे अंदाज़ा होता है कि ऐसे लोग जो फ़क़र में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो माली तौर पे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, जिनको खाने का मसला है, पीने का मसला है, तो ये चीज़ें हमारे अंदर एहसास पैदा करती हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस महीने में हमें सदक़ा और खैरात कसरत से करने का भी हुक्म दिया है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में कसरत से सदक़ा और खैरात करते थे। इसी तरह रोज़ा हमें ये भी सिखाता है अखलाक़ी तौर पे कि हम वक्त की पाबंदी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत, जिनके बारे में तो ये होना चाहिए था कि इबादत हम हर वक्त अल्लाह की करें, लेकिन उनमें भी वक्त को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ख़ास तौर पे अहमियत दी है। हमारी इफ्तारी का वक़्त हो, हमारी सहरी का वक़्त हो, हम एक एक मिनट का उसमें हिसाब करते हैं। तो यही जो हमारी इस 30 दिन में अमली एक प्रैक्टिस है, ये अपने पूरी ज़िंदगी में इसको शामिल करने की ज़रूरत है कि हम वक्त की पाबंदी और उसका एहसास करें। इसी तरह रोज़ा हमारे अंदर ये भी हमारी एक अखलाक़ी तरबियत करता है कि हमारे अंदर एहसास ज़िम्मेदारी पैदा हो, कि हम हर वक्त हमें ये एहसास रहे कि कोई ऐसी ज़ात है जो हमारी निगरानी कर रही है, और वो अल्लाह रब्बुल आलमीन है। तो हमें ये अपनी ज़िंदगी में ये कोशिश करनी चाहिए कि जिस तरह रोज़े की हालत में हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हम अकेले हैं तब भी, अगर लोगों में हैं तब भी, हमारे सामने अगर खाने की चीज़ हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिससे हमारी प्यास बुझ सकती है, हमारी वो इस्तिताअत में है, हमारे सामने है, लेकिन अकेले होते हुए भी हमारे अंदर ये ज़िम्मेदारी का एहसास होता है कि हम उस चीज़ के करीब नहीं जाते, तो रोज़ा हमारे अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी पैदा करना चाहता है कि हम हर वक्त, हर कैफियत में, हर हालत में, हर मौके पे अल्लाह रब्बुल आलमीन को अपने हमेशा उसकी मौजूदगी का एहसास करते हुए हर बुरे काम से रुकें और अच्छे काम को करने की कोशिश करें। तो ये कुछ अखलाक़ी तरबियत हैं, कुछ पहलू हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे अखलाक़ियात से है। हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि इस रोज़े की हालत में इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का, अपने किरदार का, अपनी शख्सियत का हिस्सा बनाएं, ताकि हम रोज़े के मकसद को पालें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रोज़े के जो मकासिद हैं उनको पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।